विनोद जी जयपुर से हैं और दिनेश जी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि शॉपकीपर हैं। पहले विनोद जी आपके पास आना चाहता हूं। नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो जितनी भी प्राइवेट स्कूलों की समस्या है कि फीस वृद्धि होती है, ये सब सरकार की नाकामी है। यदि सरकार अपनी सुविधाएं सरकारी स्कूल में बढ़ा दे, यदि वहाँ पर पढ़ाई तरीके से हो, तो ये फीस वृद्धि की नौबत ही नहीं आए। लोग बाग से प्राइवेट स्कूल में इसलिए जा पाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल के टीचर काम नहीं करते हैं ढंग से, सरकार को सब सदा फालतू वही नजर आते हैं। हर किसी चलिए, आपका सुझाव है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर रोक लग सकती है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। दिनेश जी नमस्कार, जोधपुर में क्या आप बताना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। ये प्राइवेट स्कूलों के बारे में मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो अपनी किताबें एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार कहती तो हैं, लेकिन प्राइवेट बुक्स होने की वजह से उनकी रेट बहुत ज्यादा होती है। जाहिर है इसके लिए। जी सर। जो अभिभावक के है वो उसके रीच से बाहर हो जाती है। एक गाइडलाइन है कि 550 रुपए का सिलेबस होना चाहिए एनसीईआरटी के तहत। मैं जानना चाहता हूँ क्या मजबूरी है हेमलता जी? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अभिभावकों ने। हम भी अभिभावक हैं, हम भी आपसे अलग नहीं है। बुक्स की जहां तक बात आती है, प्राइवेट पब्लिशर्स ये फाउंडेशन है, उनके लिए मैंडेटरी है जो चीज मैं बता रही हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड ही वो किताबें छाप सकते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस से एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं छाप सकते हैं। वो बकायदा उनका एक कैडर बना हुआ होता है, उनका एक मार्क बना हुआ होता है, उससे वो बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात आपने ये बताई कि एनसीईआरटी सरकारी किताबें जो आप चाह रहे हैं कि सरकारी किताबें लग जानी चाहिए, वाकई अगर लग जाए तो हमें किसी भी स्कूल को कोई। चलिए, लक्ष्मीकांत जी को सुझाव क्या देना चाहेंगी आप स्कूल एसोसिएशन की ओर से? नहीं, मैं एक चीज वो पूरी कर दूं सर मैं, लेकिन क्या है कि वो सरकारी किताबें अवेलेबल ही नहीं होती हैं। 8th स्टैंडर्ड का बोर्ड जो स्कूल्स में किया है, प्राइवेट्स के लिए भी सरकारी के लिए भी, आज तक इंग्लिश मीडियम की 8th स्टैंडर्ड की बुक्स नहीं आई है। पिछले साल की बात कर रही हूँ, आज तक अवेलेबल नहीं है। तो जहां पर अवेलेबल सुझाव देखिए, यहाँ पर अगर अपन सोल्यूशन की बात करते हैं, ऐसे तो ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी एंड इट वुड बिकम अ दंगल बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्कूल संचालक। अगर हम सोल्यूशन पे बात पे आते हैं, कैडर तय हो जाना चाहिए। वाकई या तो एक महंगाई सूचकांक कर दे कि इससे ज्यादा, चाहे वो 8% करने वाले स्कूल तय हो और फिर उन पर चाहे वो 8% हो, 10% हो, 12%, जो स्नेहलता जी क्या ये ठीक रहेगा? महंगाई सूचकांक तय कर दे, सरकार तय करे, उससे ऊपर मॉनिटरिंग सरकार तय करे, बिल्कुल सरकार तय करे और कड़े रूप से उनको लागू करे। अधिकारियों को भी खींच के रखे कि सब स्कूलों में निगरानी रखे इस चीज की, तभी अभिभावक बच सकते हैं। नहीं तो हर साल यही कहानी चलती रहेगी, फीस बढ़ती रहेगी और कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार से अपेक्षा कुछ और इसके सिवा? अपेक्षा यही है कि बस अच्छे से कानून बना के उसको पूर्ण रूप से लागू करें। इस एक्ट को, जो भी कानून बनाए उसे लागू किया जाए, कम से कम अगली सरकार के भरोसे ना छोड़ दिया जाए। मंजू जी आप क्या कहना चाहेंगी? विपक्ष का क्या सुझाव है? मैं ये कहना चाहूंगी, जो सरकारी स्कूल में एक बच्चे पर जितना खर्च आता है उतनी फीस प्राइवेट स्कूल की निर्धारित की जाए। और दूसरी बात है, जो जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो सारे के सारे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि अपने आप ये प्राइवेट स्कूल कंपटीशन में आ जाएगा। प्राइवेट स्कूल इतनी फीस ही नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए सारे सरकारी कर्मचारी सारे के सारे सरकारी स्कूल में। एक सार्थक से राय आई है। लक्ष्मीकांत जी का रुख करें उससे पहले आज एक सवाल हमने आपसे किया था, क्या निजी स्कूलों की मुनाफाखोरी पर सरकार लगाम कस पाएगी? जवाब आपके आए हैं और जवाब के मुताबिक जो राय है, 30% दर्शकों को फिलहाल सरकार से उम्मीद है कि मुनाफाखोरी सरकार रोक सकती है, लेकिन 70% ऐसे हैं जो सरकार से नाइत्तेफाकियां ज्यादा रखते हैं। लक्ष्मीकांत जी, ये जो गैप है ये कैसे कम हो पाएगा? देखिए, जब कानून धरातल पर आएगा और जब कार्रवाइयाँ होगी तो निश्चित मान के चलिए ये बिल्कुल इसके उलट होगा। और आप मान के चलिए कि जो हमने तय किया है, जो सरकार ने तय किया है, ये होने वाला है। मैं तो सीधे तौर पर माननीय हेमलता जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा। हेमलता जी, आपकी एसोसिएशन बहुत बड़ी है, आप उसके मुखिया हैं। इस मुखिया के उन स्कूल को चिन्हित करें जो वास्तव में लूटपाट करते हैं। जो लूटपाट करने वाले स्कूल हैं, जो अभिभावकों को और छात्रों का सरकार चिन्हित नहीं कर सकती? हम तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। एसआईटी बनाइए, लूट-खसोट करने वालों की ऑडिट कीजिए, ऑडिट पर बात करेंगे। मैं जब आपने सुझाव और सामंजस्य की बात की, उसमें कह रहा हूँ तय करें आप कि ऐसे स्कूल के खिलाफ आप भी कार्रवाई करें, सीधे तौर पर आपके एसोसिएशन कार्रवाई करें, सीधे तौर पर बात करें कि ऐसा नहीं हो, जिससे अभिभावक और छात्रों का शोषण रुक सके और सरकार भी आपके साथ कटघरे में खड़ी नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी रखा कि सूचना के आधार पर, जब अभिभावक और आप सब बैठेंगे
और एक जब यूनिटी आप यूनिवर्सिटी में आप लोग तय करेंगे फीस बढ़नी है कितनी बढ़नी है, तो निश्चित मान के चलिए कि अच्छा समन्वय के रूप में आप फीस निर्धारित कर पाएंगे। अभिभावक वे होंगे जो लॉटरी के माध्यम से चुनित होंगे और आप सब बैठेंगे, मैनेजमेंट बैठेगी। आज भी स्थिति यही है कि एक छात्र प्रतिनिधि होता है। अरे मैडम आप आप शिक्षिका है, प्लीज बीच से बोलने के अब तो अवॉइड करें। ठीक है सर, मेरा एक सवाल था कि बड़े स्कूल्स की ऑडिट क्या सरकार करवा सकती है चिन्हित करके, जिनकी फीस का दायरा 50,000 से ऊपर है छोटी क्लासेस के लिए, बड़ी क्लासों का तो छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आपका सुझाव विचारणीय है और सरकार को इस गंभीरता के विषय पर मैं सरकार के समक्ष रखूंगा और आपके जो आपने सुझाव दिए निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ऐसा ही होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो बातें हुई हैं उन पर अमल होगा और राहत की बात है तो परेशानियों के बीच राहत की बौछार भी आएगी। फिलहाल के लिए आज इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा चाहते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।